दीर्घयनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयन नमस्तुते नमः श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। गोपाल नंद के लाल, ब्रज के लाल, गोवर्धन धाम गिरधारी, गोलोक छवि लगती प्यारी। ये भादो मास पड़ा कलयुग, अब कृपा करो कुछ गिरधारी। किसके पक्ष में आप नाथ, अब तो प्रगटो मथुरा में आप। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़े 16 अगस्त कलयुग में आप। तो 16 अगस्त 25 में और जन्मे कंस का काल, शुभ घड़ी शुभ वेला पड़े और कंस होए कंगाल। काले काले काम कंस के अहंकार प्रगटाया है, बालक मार रहा चुन चुन कर, मौत से डर वह पाया है। कंस को दिल देखो चींटी जैसो जानिए, मौत के डर से कंस छुपा छुपा मानिए। नारद आ गए राजमहल और भविष्य बतायो है, कंस तेरो काल जन्म रयो देखो, तुझको पतो न पायो है। कहाँ जन्मे कैसे जन्मे ये तो मैं बताऊं नहीं, पर 8वें गर्भ से मृत्यु तेरी निश्चित पाई। 8वें गर्भ से जन्मे तेरो काल, चतुराई चल न पायो है। थोड़ो समय बचो महाराज, शुभ कर्म दिखायो है। नारद जी ने कहा, कंस तुम्हारे काले कारनामों से, तुम्हारे पाप बढ़ने से तुम्हारा राजपद पर खतरा मंडरा रहा है। 16 अगस्त कलयुग में भी वह शुभ घड़ी भारत में आई और कंस जेल मथुरा में जन्मे, देवकी लाल श्री यदुराई। सारे पहरेदार सो गए,
जब मध्य रात्रि बेला आई और कंस को कुछ भी पता न चला और गोकुल में पहुंच गए यदुराई। तो चाल चले कंसराज और चाल चाल इतनी चले, अपनी ही बहन और बहनोई को जेल में पहुंचायो है। और तेरे गर्भ से जितने जन्मे लाल बाल देखो, कंस ने पछाड़ पछाड़ सबको ही मरवायो है। ऐसो राजा कभी हुयो नहीं मथुरा में, जैसो कंस कहायो है। कंस को काल बन गयो कृष्ण जेल में यो जनवायो है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी जानो, मथुरा में तो कृष्ण पक्ष मानो। राजा कंस पूरी मथुरा में, पूरी ब्रजधाम में राजा कंस का अंधकार कृष्ण पक्ष बनकर छाया हुआ था। जो बोले एक शब्द कंस पर, गर्दन उसकी कट जाती। और कंस की जय जयकार करो तो हस्ती उसकी बन जाती। तो नारद ही नहीं डरे कंस से, असली थे पत्रकार। और भगवान विष्णु ने संदेश पहुंचा दिया, देखो नारद के द्वार। नारद जी, कंस तो क्या, ऐसे अरबों कंस आ जाएं तो भी नहीं डरते। तो पत्रकार हो बहादुर और नारद जैसा चाहिए, और बाकी सब जयकार करे तो मिट्टी मिल जाइए। पत्रकार का काम सच्चाई को ही बताना है, सब कुछ सच सच बता गए नारद। कंस तुम्हें अब मर जाना है। ऐसी हिम्मत किसी भी पत्रकार में है नहीं, जो राजा के सामने उसकी बुराई कर सके और अच्छाई उसे बताकर और साफ और सफाई देखो। और कोई सा भी युगो पत्रकार ही ये कर सके। पर सबके जमीर मिट्टी में मिल गए, कंस को कोई बता न पायो है। काल तेरो जन्मे नंद को लाल, जेल में ही जन्मायो है। 16 ये अगस्त पड़े भारी और जन्म रहे जेल गिरधारी। 16 कल अवतार कन्हैया और यदुवंशन शक्ति है भारी। काल कोठरी काम न आवे, कंस को मौत को झूलो झुलायो है। धन धन आज तो पंचक जान, रवि को रूप यो पायो है। सावन मास का हुआ रे समापन, भादो मास अब का है आगमन। और अष्टमी पड़ रही 16 अगस्त की, कंस को काल यो आयो है। कंस को बचा सके नहीं कोई, कंस को ताज हटायो है। हटे ताज कंस को यो, मथुरा को यो महाराज। और काल बन के इसको देखो कृष्ण जन्मायो है। और मामो बन गयो कंस। और देखो दानवता का वंश, और दानवता के काम करे मानवता हटायो है। तो राजगद्दी के खातिर कालो कर्म दिखायो है। उस काले को हटाने शाम जेल में कालो आयो है। तो काला ही काले की करे सफाई, 16 अगस्त भारत में आई। कृष्ण जन्म की शुभ घड़ी पाई। अरे निश्चित मरेगो कंस, उसे कोई बचा न पायो है। ऐसी शुभ घड़ी भारत आई, कलयुग में ये योग आयो है।
कलयुग की काली परछाई देख रहे हैं शाम, काले ही काले दिखे गोरा दिखा न श्याम। ब्रज की गोलोक से ब्रज को देख करके भगवान कृष्ण हंसने लगे कि सत्य का रंग गायब और काल ही यो काल है और काला रंग छा गया, यो ब्रज में धमाल है। और राजा कंस नीतियां सारी बेकार है और देखो जेल में मारने की करे तैयार है। चोर को पकड़ न पायो कंस, चोर बन कृष्ण यो आयो है। अरे माखन को चुराए लिए, काजल भी चुराए लिए और जेल के सारे पहरेदार जेल में सुलाए लिए। कालो कालो श्याम ब्रज को रक्षक बन और कलयुग में आयो है। पड़ गई देखो 16 अगस्त अष्टमी पर्व दिखायो है। रोहिणी को चंद्रमा योग कृतिका में आयो। अब इस बार रोहिणी छोड़ दी कृष्ण ने, कृतिका रूप दिखायो है। कृतिका में यो जन्म श्री श्याम, समस्या सब ही हटायो है। भगवान नारद कहते हैं कंस लाख जेल में करे तैयारी, लाख मार दे तू यहां लाल। पर कृतिका नक्षत्र 16 अगस्त को जन्मेगा भारत में काल। तेरा काल बने कंस कन्हैया और फेल होए सब तेरी चाल। बटिया मेट हो राज ताज सब और हो जावे कंस कंगाल। तो राजा राजा ब्रज का राजा और नाम कन्हैया जान और तेरा ताज तो हटे रे कंस। अब बोले नारद ऋषियान। नारद ऋषि की बात सुन कंस क्रोध में आए, पर पत्रकार को देख के क्रोध को लिया छुपाए। भगवान विष्णु का पत्रकार है, ऐसा ना हो कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझ पर प्रकोप कर। इसलिए पत्रकार से सब डरते हैं। पत्रकार है सत्य का नाम, उसे ही बनना चाहिए पत्रकार जो नारद जैसे करता काम। और बाकी तो सब पत्तों पत्तों जैसे बिखर गए रे धनवान, धन के पीछे भाग रहे हैं ऐसे हमने देखे नाम। अरे सब कुछ छुपा रहे हैं भैया जैसे छुपा रहा था कंस। अरे पर सच्चाई छुप नहीं सकती, जन्मेगा 16 अगस्त यदुवंश। सारी चालें हो बेकार और भांडा फूट सब जाए। कंस काल जन्मेगा जेल में और जेल में खेल दिखाए। तो ये बड़ा विचित्र योग है कृति का। भगवान कृष्ण का जन्म तो रोहिणी में होता है, लेकिन कलयुग में 16 अगस्त को कृतिका में जन्म हो रहा है। तो कृति कौन, प्रकृति कौन? इसमें छुपी है राधा। और देखो जन्मेगी अगली अष्टमी को और भारत भाग्य जगा जा। तो बरसाने वाली वृषभानु लली तेरो जन्म भयो बरसाने में। और राधा अष्टमी जन्म गिलली तो देखो कई बहाने में। सारी प्रकृति को कलंक को साफ करे और आएगा नए जमाने में। ये कृष्ण कन्हैया जेल में आया देखो भाग्य जगाने में। तो 16 अगस्त 16 कला अवतार और आया 16वीं बार। और राजा कंस मथुरा में उसके सामने बैठा है लाचार।
राजा कंस की खुफिया विभाग फेल, सीबीआई फेल, सारा खुफिया तंत्र फेल कर श्यामा। और 16 अगस्त को 12 बजे जन्मे श्यामा। तो इस बार शनि 12 नंबर में, मीन राशि में। जैसे आज शनि वैसे ही शाम, दोनों ही काले बने हुए। और राजा कंस के ऊपर काल बन, और देखो महल में खड़े हुए। तो शनि चाल में फंस गया राजा, और कंस डूब गई चाल। और श्री कृष्ण भगवान का और जेल जन्म अवतार। तो जिनका जन्म ही हो जेल में, देखो खेल खेल में सत्य के मेल में झूठ को हटाएंगे। और भारत का भाग्य जगे, भक्तों का भाग्य जगे, राजा के कंस को तो मार के भगाएंगे। कंस तेरी नीतियां और तेरा ये कानून, उसको फेल करने शाम बार बार आएंगे। जब भी काले बने कानून और राजा को आवे जनून, तो कृष्ण खुद प्रकट होके भाई और सब मटिया मेट करते हैं। और राजाओं से शाम कभी आज तक डरे नहीं, और राजा कंस शाम से धृतराष्ट्र जैसे डरते हैं, जरासंध डरते हैं, बकासुर डरते हैं, और कालिया नाग डरे पूतना भी मरते हैं। तो जितने काले कारनामे और काली जिनकी चाल, उन्हें हटाने 16 अगस्त को आवे नंद का लाल। तो नंदलाल की छवि निराली, और नंद को नंद की बांसुरी प्यारी। तो उसके वश में सारा जगत, पूरा त्रिलोक जिसके बस में, वो ऐसी बांसुरी बजाता है, सब फंस जाते हैं कंस उसमें। तो सारे कंस ब्रजधाम के और मथुरा फंस गए जाए, हट गए काले नाग सब, और श्री कृष्ण तो रास रचा। तो भगवान कृष्ण को कालिया नाग, कंस, बकासुर, धृतराष्ट्र, जरासंध, कौरव, पूतना, ये सब दानव नीतियों वाले कर्कश सम्राट पसंद नहीं आ रहे। तब उन्होंने तरकश में से एक बांस की टुकड़ी निकाल करके बांसुरी बना ली कि डूब रहा है कंस काल में, देखो ये ब्रजधाम। और तिनके का बन करके सहारा प्रकट हो गए शाम। जेल के ताले टूट गए और पहुंचे गोकुल धाम। जमुना ने भी चरण छू लिए और जन्म गए श्री श्याम। सूक्ष्म सा ही प्रसंग था और वाणी दिया सुनाए। और 16 का मतलब 7 है, तो सत्य पे सत्ता आए। सत्ता केतु जानिए और केतु रूप गति पाए। 7 का अंक केतु है भैया, कंस काट दिया मैं। ये 16 कला अवतार 16 अगस्त को कृतिका नक्षत्र में केतु चले सिंह में चाला और कट 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 और सिंह दिखाला। और राहु चले कुंभ में चाला और राहु भी है काला काला। तो सिंह मतलब शेरावाली। अब शेरावाली के शेर को तो कोई काट नहीं सकता, क्योंकि सवारी है ये दुर्गा की, भुजाली अष्टमाता है। और इसी शेर की शक्ति के साथ कृष्ण का जन्म पाता है। तो शेर बनकर अष्टभुजाली और दुर्गा संग में आए। और राधे रानी शेरावाली ब्रज महारानी कहा है। तो शेरनी राधा है
शेर कृष्ण है, उनके सामने सब ढेर है। तो जितने राजा जगत के सारे होंगे ढेर, 16 अगस्त के बाद में नहीं है उनकी खैर। और 7 का कार्ड जवाब के लिए, और फूल पुष्प ये पत्र, और यत्र तत्र सर्वत्र विचरेंगे ब्रज में गिरधर कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की लीला, इसको कोई समझ नहीं पाता। ये छोटा सा ही दृश्य वाणी बतलावे, और पंचक में भी कृष्ण जन्म योगावे। रावण पंचक में मरे मरे मर जावे, और यो योग पढ़ो है भादो कृष्ण जन्मावे। तो रविवार पंचक पड़े कृष्ण जन्म के साथ, तो कंस के पंचक लग गया, बहुत खाएगा मात। नहीं चलेगी चाल कोई, चाहे लाख चला ले चाल, और वो लाख करा ले जय जयकार पर, देखो आवे काल। लाख अपना प्रचार प्रसार करा ले कंस, पर झुबड़ता न जाए देव ऋषि वाणी, और जेल में जन्म कृष्ण भवानी। सबसे पहले देवकी और वासुदेव दर्शन देंगे, और फिर वासुदेव के साथ नंद के घर में लीला कर देंगे। तो लीला जिनकी आज तक समझ सके नहीं कोई, ऐसे जन्म श्री श्याम का 16 अगस्त को कलयुग में भी होए। तो योग बड़ा ही शुभ पड़े, दानवता का नाश, और भारत के रक्षक बन करके आए देवकी लाल। तो देवकी को लाल यो, कंस को यो काल यो, और देखो सारी दानवता को ब्रज में से हटाएंगे। और शाम रंग शाम शाम, और पूरे ब्रज धाम पर शाम रंग प्रेम को श्री श्याम अब चढ़ाएंगे। कलयुग की काली ये काली माँ हटाएंगे, और गौरव भारत का शाम कलयुग में बढ़ाएंगे। 16 ये अगस्त पड़े, और 16 कला ये अवतार। श्री कृष्ण जपो भक्तों बार बार, एक नाम जप लो गिरधारी। तो संकट हटे कष्ट मिटे सारी, त्वम शरणम ब्रजेश का करो भक्त अब जाप। जब तक भादो मास चले करते रहो चुपचाप। सारे संकट हटा देते हैं, और जेल में जन्मे कृष्ण सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, और मने भारत में जश्न। तो भारत में जन्माष्टमी का पर्व सुंदर होगा, बड़े गौरवशाली इतिहास लिखे जाएंगे भारत के, और भारत में अवतार का प्रागट्य का शुभारंभ है। इसीलिए तो कृतिका है, क्योंकि ईश्वर की कृति को कोई समझे नहीं चाल कोई, और चाल में भी चाल देखो चाल चाल पायो है। और रोहिणी को छोड़कर कृष्ण कलयुग में 16 अगस्त को कृतिका नक्षत्र में आयो है। तो कृतिका, तो कृति और प्रकृति, और जो इसका विरोध करे उसका काल, इसलिए कृतिका है। क में कंस आ गया, त में उसकी तलवार आ गई, और का में हमारे भगवान श्री कृष्ण आ गए। तो सारे काल को कंस को हटा देंगे भगवान, राज ताज सब गिर जावेंगे, और सुंदर भारत श्याम जगत गुरु भारत बने। जैसे कृष्ण भगवान ऐसा जन्म कभी देखा नहीं, बड़े भारत की शान। बोलो जय श्री, बोलो आज के आनंद की, कन्हैया लाल की, 16 कला अवतार की, भारत माता की, राधे रानी की।